मैं इस मौके पर आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए OIC की तंजीम बनी है और इसके मंशूर में लिखा है कि इसका मकसद और हदफ ही ये है मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी। तो क्या उन्होंने ग्लोबल समूद सोटेला पर हमले की मजम्मत की है? क्या OIC ने ग्लोबल समूद सोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की है? क्या OIC ने कोई मिलिट्री, नेवी या सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ शिप भेजने के लिए कोई ऐलान किया है? हमें ऐसा कोई इक़दाम, कोई ऐलान, कोई बयान नज़र नहीं आया। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने खुलकर ग्लोबल समूद सोटेला का साथ देने का ऐलान किया है? ग्लोबल समूद सोटेला पर हमले की खुलकर मजम्मत की है? और ग्लोबल समूद सोटेला के लिए जो मैं बार बार मुतालबा करता हूँ, एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजे, तो क्या वो सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजने की का इरादा रखते हैं, का बयान दिया है? इसलिए मैं मुतालिबा करता हूँ OIC से भी और पाकिस्तान से भी, और बिलखसूस पाकिस्तान की हुकूमत से, कि वो खुलकर ग्लोबल समूद सोटेला का साथ दें, खुलकर ग्लोबल समूद सोटेला के ऊपर हमले की मजम्मत करें और एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजें 1122 की तरह, ताकि एमरजेंसी में ग्लोबल समूद सोटेला के साथ रेस्क्यू और रिलीफ का जो है वो काम कर सकें। मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से भी पूछना चाहता हूँ, पार्लियामेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस वो सैकड़ों की तादाद में ग्लोबल समूद सोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं और ग्लोबल समूद सोटेला के ऊपर हमले की मजम्मत करते हैं, तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट कहाँ है? वो पार्लियामेंट जिसके पेशानी पर कलमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट जिसके कौमी असम्बली के छत पर अस्माउल हुस्ना है, जिसके सेनेट के सामने की दीवार पर सूरह हशर का आखिरी रुको है, वो पार्लियामेंट कहाँ है? वो पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? वो खुलकर ग्लोबल समूद सोटेला का साथ क्यों नहीं देते? वो खुलकर ग्लोबल समूद सोटेला पर हमले की मजम्मत क्यों नहीं करते? वो खुलकर फ़लस्तीन गज़ा के साथ अमली तौर पर खड़े क्यों नहीं होते? अगर हमारे साथ इस काफिले में फ्रांस के पार्लियामेंटेरियन आ सकते हैं, बार्सिलोना का मेयर आ सकता है, तुर्की का पार्लियामेंटेरियन आ सकते हैं, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? इसलिए हम उनसे भी मुतालिबा करते हैं। इंशाअल्लाह हम आज गज़ा की तरफ रवाना होंगे। हमें मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के हुकूमतों ने मुतनब्बे किया है, इन्फॉर्म किया है, हमें खबर दी है ग्लोबल समूद सोटेला के स्टीयरिंग कमेटी को कि आज जब हम गज़ा की तरफ सफ़र शुरू करेंगे तो इंटरनेशनल वाटर में दाखिले के बाद हमारे ऊपर शदीद हमलों का ख़तरा है। इसका हमें अंदाज़ा भी है और इसकी हम तवक्को भी रखते हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान के अवाम को, हुकूमत को ख़बरदार करना चाहता हूँ कि इसका नोटिस ले, इसका नोटिस ले। ये वक्त है, हम इंशाअल्लाह ख़तरात से डरेंगे नहीं, हम हमलों से डरेंगे नहीं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम पुरअज़्म हैं। हमने अभी तक का सफ़र किया है और आइंदा का सफ़र भी जारी रखेंगे और हम इंशाअल्लाह इस इनह्यूमन सीज को तोड़ेंगे, ब्लॉकेड को तोड़ेंगे और गज़ा इमदाद पहुँचाएँगे। और ये जो जुल्म हो रहा है गज़ा के अंदर, इस कत्लेआम के सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम अपनी जानों पर खेलेंगे लेकिन इंशाअल्लाह गज़ा जाएंगे। हम पुरअमन हैं, हम नॉन वायलेंट हैं, हम सिविलियन हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर हैं और हम लीगल अंदाज से गज़ा जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, इसलिए हम रुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों से यही अपील है, कीबोर्ड वॉरियर से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, कि ये 2-3 दिन बहुत अहम हैं। हम सिर्फ 4 दिन के मसाफत पर हैं, फासिले पर हैं गज़ा से। ये बहुत अहम है। भरपूर अंदाज से सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल समूद सोटेला का हिस्सा बनिए और ग्लोबल समूद सोटेला का साथ दीजिए। आवाम से भी मैं अपील करता हूँ, ताजिर हों, दुकानदार हों, सहाफ़ी हों, वकला हों, तलबा हों, किसान हों, मजदूर हों, जो भी हों, निकलें, आवाज़ उठाएं, कदम बढ़ाएं, गज़ा में कत्लेआम को रुकवाएं, गज़ा को बचाएं। गज़ा आखिरी सांसें ले रहा है, गज़ा आपकी तरफ देख रहा है। इसलिए उठिए, आवाज़ उठाइए और कदम बढ़ाइए और गज़ा का साथ दीजिए। हुकूमत पर दबाव बढ़ाइए, छोटे बड़े मुजाहिरे कीजिए कि वो ग्लोबल समूद सोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दे, डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहर्रिक करे, आलमी बिरादरी को उठाएं और ग्लोबल समूद सोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दे, ताकि हम इंसानी इमदाद की राहदारी गज़ा के लिए कायम कर सकें। मैं आखिर में उलमा और खुतबा से खुसूसी अपील करता हूँ, मेंबर और महराब के वारिसीन से बड़ी दर्दमंदी के साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि जुम्मा आ रहा है, इस जुम्मे के ऊपर हर मेंबर व महराब से, हर मस्जिद व मदरसा से गज़ा की बात होनी चाहिए।
غزہ کے اندر قتل عام کی بات ہونی چاہیے. غزہ کے اندر جو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے, لائیو اسٹریمنگ, ریکارڈڈ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, اس کے خلاف بات کیجئے ممبر و محراب سے, اور گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کی بات کیجئے. حکومت سے اپیل کیجئے کہ جو کام آپ لوگوں کا تھا, OIC کا تھا, آپ نہیں کر رہے, گلوبل سمود فلوٹیلا کر رہا ہے, تو اس کو تحفظ دیجئے. تو ممبر و محراب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کے لیے آواز اٹھائیے, اور ہمارے یہ جو 3 مقاصد ہیں, غزہ کی غیر انسانی ناکہ بندی کو ختم کرنا, غزہ انسانی امداد پہنچانا, اور غزہ کے قتل عام کو روکنا, غزہ کی نسل کشی کو روکنا, ان 3 مقاصد پر ہر ممبر و محراب سے آواز اٹھائیے. اور یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمعے کے نماز کے بعد اپنی مسجد و مدرسے کے سامنے پرامن مظاہرہ کیجیے, عوام کو کھڑا کیجیے تاکہ عوام شریک ہو جائیں. حکومتوں پر دباؤ بڑھائیے ان مظاہروں کے ذریعے سے کہ وہ عملی اقدام کریں. وزیر اعظم اگر امریکہ میں ہیں تو یونائٹڈ نیشن میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے گلوبل سمود فلوٹیلا کے لیے؟ وہ عالمی سربراہان سے گلوبل سمود فلوٹیلا کے تحفظ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور ڈپلومیٹک چینل کو گلوبل سمود فلوٹیلا کے تحفظ کے لیے متحرک کیوں نہیں کرتے؟ تو تمام ممبر و محراب کے وارثین سے میری یہ درخواست ہے کہ اس جمعے پر بھرپور آواز اٹھائیں, اور ہماری حفاظت کے لیے بھی دعا کریں, گلوبل سمود فلوٹیلا کے لیے بھی دعا کریں, اور ممبر و محراب سے اس کے لیے بات بھی کریں. انشاءاللہ ہم 4 دن کے مسافت پر ہیں غزہ سے. ہم انشاءاللہ غزہ پہنچ کے رہیں گے. غزہ ہماری آرزوؤں کا, ہماری تمناؤں کا مرکز ہے. غزہ کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں, ہمارے دل بے چین ہیں غزہ تک پہنچنے کے لیے. اور ہم انشاءاللہ آج ظہر کے بعد آخری منزل پڑاؤ غزہ کی طرف, بین الاقوامی پانیوں کی طرف ہم سفر شروع کر دیں گے. اے مظلومین غزہ, ہم آ رہے ہیں. اے ارض مقاومت, ہم آ رہے ہیں. فری پیلسٹائن, from the river to the sea, Palestine must be free inshallah. بروح بالدم نفديك أقصى, بروح بالدم نفديك فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.